Hello everyone, welcome to exams@Murli. So here we are targeting SSC GD 2021, right? And ये जो है प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें मैंने एक पार्ट दे दिया है एंड दिस विल बी व्हाट योर पार्ट सेकंड, और मैं कह सकता हूँ सेकंड वाला पार्ट है। ठीक, ये दो चैनलों पे आपको मिल जाएगा, exams@Murli या फिर अड्डा 365x24 चौक ऑफ स्टडी पे। ठीक है, दोनों चैनल पे ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और सेकंड पार्ट कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप SSC GD 2021 का टारगेट कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन आवर लाइव प्रिपरेशन बैच। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ अस लाइव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट विथ आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 is saying a pipe can fill a cistern in 20 minutes, whereas the cistern when full can be emptied by a leak in 28 minutes. When both are opened, the time taken to fill the cistern is. So मतलब एक पाइप है जो खाली सिस्टर्न को फुल कर देता है 20 मिनट में, और एक पाइप है जो फुल सिस्टर्न को खाली कर देता है 28 मिनट में। ठीक है, अगर दोनों को साथ में ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा इस सिस्टर्न को फिल होने में। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर ली, अब हम बात करेंगे कैसे इसको करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे आता है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग, बट हम क्या लेते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ का LCM ले लेते हैं। ठीक है, सो LCM विल बी नथिंग बट 140। यू कैन फाइंड आउट LCM। तो देखो, अगर ये 20 मिनट में फिल करता है, मतलब 1 मिनट में ये 7 यूनिट फिल करता है। ठीक है, और दूसरा जो एम्प्टी वाला पाइप है वो 28 मिनट में एम्प्टी करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा, 1 मिनट में ये एम्प्टी करेगा 5 यूनिट, and this is what 140, that is total unit of work। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दोनों अगर साथ में चालू कर दिया जाए तो 7 यूनिट ये फिल करेगा और ये 5 यूनिट खाली कर देगा, मतलब जो इफेक्टिव वर्क होगा वो होगा दैट विल बी 2 यूनिट ओनली। ठीक है, तो 1 मिनट में सिर्फ 2 यूनिट भर पाएंगे। टोटल कितना भरना है, 140 यूनिट, क्योंकि पूरा टैंक की कैपेसिटी हमने कितना कंसीडर किया है 140, तो 140 डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड यू विल गेट व्हाट 70 मिनट इसको लग जाएंगे ये पूरा फिल करने में, अगर दोनों साथ में चालू किए तो। होप यू अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव अहेड। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 30। A square with maximum possible side is drawn in a circle of radius 12 centimeter. What is the area of square? ठीक है गाइस, सो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ, इस कॉर्नर तक लेके जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, एंड ये स्क्वायर का डायगोनल भी हो जाएगा। राइट, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है और जो साइड होता है उनके बीच का रेशियो होता है 1/√2। मतलब अगर साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो डायगोनल होगा √2। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है तो पूरा डायमीटर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एंड विच इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर एज वेल, जो कि यहाँ पे रेशियो में √2 को करस्पॉन्ड करता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 है 24, अपने को क्या चाहिए 1 क्यों, क्योंकि 1 जो है ये साइड हो जाएगा इस स्क्वायर का, और इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, तो जो भी साइड की वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दो
तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो 24/√2 का स्क्वायर मतलब अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, ठीक है। अब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 से इसको आप रिडक्ट कर सकते हो, तो ये आ जाए, ये आपको मिल जाएगा 12। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8, लास्ट में 8 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि स्क्वायर का जो साइड होता है और उसके जो डायगोनल होते हैं उसके बीच का रेशियो होता है 1:1:√2, ये याद रखना, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। डिवाइड 500 into 2 parts such that the ratio of one to the other are in 5:3। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 500 को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे 5:3 पार्ट में, तो टोटल ऐड करो तो ये टोटल हो जाएगा 8, लेकिन ये होगा रेशियो में, बट एक्चुअली ये कितना है 500। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू हो जाएगी 500/8। अब इसको आप रिडक्ट कर सकते हो, बट रिडक्ट करने से पहले मैं बोलूँगा अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे अपन ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 5 की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500/8 × 5। 1 की जो भी वैल्यू आती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करो, सो इट विल बिकम 8 6 48, 2 पर 0 20, 8 2 16.5, 62.5 आया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 2 10, 2 12, 5 6 30, 31, सो 312.5 जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, और किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 312.5 नहीं दिया हुआ है, तो सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट वुड बी नथिंग बट योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव अहेड। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 31 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, इंटू 15 है। अब यहाँ से इसको कट कर दो, अब इसको रिडक्ट कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा आंसर, राइट। समझ में आ रहा है होगा, मैंने ये डिवाइडेड बाई 3 को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें स्टिल वाटर में सिप की स्पीड है 5 km/h एंड स्ट्रीम की स्पीड है 2 km/h। रोहन रोज टू प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 21 km एंड कम्स बैक, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन बाई हिम। तो सबसे पहले देखो रोहन यहां से यहां गया, जो कि 21 किलोमीटर को करस्पॉन्ड करता है। अब जब ऐसे जाएगा तो ये अपस्ट्रीम होगा, और ये जब रिटर्न आएगा तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब अपस्ट्रीम मतलब फ्लो के अगेंस्ट, तो जिधर ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसके अगेंस्ट, एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे तो फ्लो के साथ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फ्लो के साथ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और फ्लो के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये 5 और ये जो स्ट्रीम की स्पीड है दोनों ऐड कर देंगे, तो 5 to 7 km/h की स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, मतलब 5 - 2 3 km/h की स्पीड से अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा। ट्रैवल कितना करना है, 21, तो 7 3 जा तो 3 आवर यहाँ पे लगेंगे इसको डाउन स्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में जाएगा तो 3 7 जा 7 आवर अपस्ट्रीम के साथ ट्रैवल करने में लग जाएंगे। तो टोटल कितने टाइम लगे, 7 + 3 एंड दैट इज नथिंग बट 10 आवर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हाट विल डिवाइड 209 347 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो अभी देखो यहाँ पे ये 23 वाला ऑप्शन चेक नहीं करना है पहले, ठीक है। 16 करो क्योंकि 16 का टेबल इजीली आपको याद रहता है, 17 करो, उसके बाद 19 करो, उसके बाद 23 हम देखेंगे। तो सबसे पहले 16 करके देख लेते हैं। तो 16 1 जा 16, 4 9, 16 3 जा 48, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अपने को क्या चाहिए, रिमाइंडर 5। 17 के साथ देखते हैं, 17 1 जा 17, 3 9 39, 17 2 जा 34, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा।
फिर 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 17 टू 34, 7 रिमाइंडर आ गया, मतलब दोनों कंडीशन को ये 17 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विल बी। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को पूछा जा रहा है कि एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और हमारे पास जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको लेंथ कहो क्योंकि लेंथ नॉर्मली बड़ा होता है तो इसको आप लेंथ कह सकते हो, और ये ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, सो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, और हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, और इससे अपने को एक कार्डबोर्ड बनाना है। तो कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया अपने को चाहिए। ठीक है, कार्डबोर्ड मतलब कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये एरिया, ये ऊपर का, इधर नीचे बेस, ये साइड, और ये वाले मतलब पीछे की साइड का क्या चाहिए अपने को, एरिया। तो सारा एरिया अगर हम कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कार्डबोर्ड। ठीक है, वही पूछा जा रहा है अपने को, द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, अब LB क्या है, 10 इंटू 15 प्लस LH क्या है, 10 इंटू 80 प्लस 15 इंटू 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस विल बिकम 200 और ये हो जाएगा 350। ठीक है ना, देखो ना, 120 प्लस 80 तो 200 एंड प्लस 150 तो 350, 2 ज़ा 700 विल बी योर आंसर। तो ऐसे सिंपली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर सबसे पहले लिख लो, तो अपना 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 हो गया, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लेते हैं, कौन सा, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइम नंबर। अब ऐड फटाफट कैसे करना है, देखो बहुत ही ध्यान से देखना, ये 11 को ये 29 से ऐड करो, तो ये कितना दे देगा भाई, ये दे देगा 40। ठीक है, ये 23 को 17 से ऐड करो, तो 23 प्लस 7 30 एंड प्लस 40, अगेन 40 मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये 13 को 7 से ऐड कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा 20। मतलब बेसिकली मैं राउंड फिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 10। ठीक है, यहाँ पे 7 को ऐड कर दिया, 11 को भी ऐड कर लिया है, ये सारे हो गए, यहाँ पे एक 19 बचा हुआ है, राइट। अब ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, तो 40 40 80 20 100, राइट। उसके बाद 100 एंड दिस 10, तो 110 हो गया, जिसमें ये 19 ऐड करना है, तो 129 बाय 10, तो 12.9 हो जाएगा आपका आंसर। एज सिंपल एज दैट, बिकॉज एवरेज निकालना है ना, एवरेज इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। अ सर्टेन sum of money amounts to 756 rupees in 2 years and 873 rupees in 3.5 years at a certain rate of simple interest. What is the rate of interest per annum? तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 साल में 756 और 3 साल में हो जाते हैं 873, सॉरी 3.5 ईयर, मतलब 3.5 ईयर में हो जाते हैं 873। तो मैं कह सकता हूं 1.5 ईयर में ये जो इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ा,
873 में से 756 सब्ट्रैक्ट करो तो 1.5 इज नथिंग बट 117। 1.5 कैसे आया? ये 3.5 में से 2 ईयर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो 1 ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर में ये कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये 1.5 साल का है ना, दिस इज व्हाट टाइम, 1.5 साल में 117 बढ़ा है। तो 117 बाई 1.5, अब 1.5 में से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। 5 से डिडक्ट कर लो, 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, 3 से डिडक्ट करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, मतलब 78 आ गया। एक साल में ये कितना रुपीस इंक्रीज होता है वो अपने को परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है। तो ये 2 साल के बाद की वैल्यू दे के रखा है 756, है ना। तो अगर मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए 2 साल में जितना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 साल में कितना होता है? 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 14, 1 15, मतलब 156। 156 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 600, मतलब 600 प्रिंसिपल है और 78 रुपीज़ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो 78 इस 600 का कितना परसेंट है वही अपने को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है कि प्रिंसिपल जो भी है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है वही रेट होता है, ठीक है। अब इसको रिडक्ट कर लो, दिस विल बी 13% विच इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस आएंगे तो जुड़े रहो हमारे साथ, और लाइव लेक्चर का क्लास ज्वाइन करना है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।